आप सभी को नमस्कार। मैं महेंद्र सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज प्रतापगढ़। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं आंतरिक निरीक्षण एवं आंतरिक अंकेक्षण में अंतर, डिफरेंस बिटवीन इंटरनल चेक एंड इंटरनल ऑडिट। तो इन दोनों में अंतर समझने से पहले हम आंतरिक निरीक्षण और आंतरिक अंकेक्षण का अर्थ जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं आंतरिक निरीक्षण यानी इंटरनल चेकिंग क्या होती है। तो आंतरिक निरीक्षण व्यवसाय के कार्यों की एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें कर्मचारियों में कार्य विभाजन इस प्रकार किया जाता है कि किसी भी व्यवहार के समस्त पहलुओं का लेखन किसी एक व्यक्ति के पूर्ण अधिकार में न रहकर प्रत्येक कर्मचारी का कार्य अनिवार्यतः स्वतंत्र रूप से एक दूसरे कर्मचारियों द्वारा जांचा जा सके, ताकि दलबंदी या गबन इन सब चीज़ों से बचा जा सके, और यदि हो भी तो वह शीघ्र में पकड़ में आ जाए और इस प्रकार गलतियों की संभावना भी बहुत कम रह जाए। तो कहने का मतलब इंटरनल चेकिंग में एक ऐसा सिस्टम होता है कि इसमें एक कर्मचारी के द्वारा किया गया कार्य स्वतः ही दूसरे कर्मचारी के द्वारा चेक हो जाता है। अब हम बात करते हैं इंटरनल ऑडिट की। तो आंतरिक अंकेक्षण व्यावसायिक संस्था के लेखे और क्रियाओं का पुनः निरीक्षण है, जो व्यवसाय के ही इस कार्य के लिए नियुक्त कर्मचारियों द्वारा निरंतर किया जाता है। व्यवसाय में इस कार्य के लिए अलग अलग स्टाफ होता है जो आंतरिक अंकेक्षक के अधीन कार्य करता है। अब आंतरिक अंकेक्षक के लिए यह आवश्यक नहीं है कि उसमें व्यावसायिक अंकेक्षक की योग्यताएं हो। आंतरिक अंकेक्षण का संबंध मुख्य रूप से लेखा एवं आर्थिक मामलों से होता है, और जो हमारी कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार बहुत सी ऐसी निजी कंपनियां हैं जिनका वार्षिक टर्नओवर 200 करोड़ रुपए से अधिक है या 100 करोड़ रुपए से अधिक के ऋण बकाया चल रहे हैं, उनको आंतरिक अंकेक्षक की नियुक्ति अनिवार्य रूप से करनी होगी। तो ये था आंतरिक निरीक्षण और आंतरिक अंकेक्षण का मीनिंग। अब हम इन दोनों के अंतर समझने की कोशिश करते हैं कि दोनों में क्या अंतर होता है। तो आंतरिक निरीक्षण व आंतरिक अंकेक्षण बहुत सी बातों में समान है। जैसे दोनों में क्या होता है, जांच का कार्य होता है, लेकिन कुछ ऐसे बिंदु है जो ये एक दूसरे से भिन्न है। हम इन कुछ बिंदुओं के आधार पर इन दोनों में अंतर समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला आता है आपका कार्य की प्रकृति। तो आंतरिक निरीक्षण व्यवसाय के व्यवहारों को लिखने की एक प्रणाली है। जो हमारी इंटरनल चेकिंग है वो व्यवसाय के व्यवहारों को लिखने की क्या है, एक प्रणाली, जबकि इंटरनल ऑडिट उन लिखे गए व्यवहारों की क्या है, जांच करने की एक प्रणाली। ठीक है। सेकंड आता है हमारा जांच का समय। तो आंतरिक निरीक्षण में या आंतरिक निरीक्षण के द्वारा व्यवहार इस प्रकार से लिखे जाते हैं कि जांच कार्य लेखे के साथ साथ होता जाता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, इंटरनल चेकिंग में ऐसा सिस्टम होता है कि एक कर्मचारी के द्वारा किया गया कार्य स्वतः ही दूसरे कर्मचारी के द्वारा चेक हो जाता है। और इंटरनल ऑडिट में क्या होता है कि जांच कार्य तब शुरू होता है जब लेखा कार्य समाप्त हो जाता है। थर्ड नंबर पर हम बात करते हैं छल कपट की खोज। तो इंटरनल चेकिंग एक ऐसा उपाय है जिससे छल कपट का कार्य, मतलब छल कपट वो कार्य के दौरान ही पता चल जाता है। वो कैसे? क्योंकि जब एक कर्मचारी के द्वारा किए गए कार्य की जांच दूसरा कर्मचारी करता है तो उस समय वो गलतियां पकड़ में आ जाती है।
जबकि इंटरनल ऑडिट द्वारा छल कपट का पता तब चलता है जब कार्य समाप्त हो जाता है। ठीक, अगला पॉइंट आता है हमारा प्रभावशाली होने की जांच। तो इंटरनल चेकिंग यह विश्वास दिलाता है कि लेखा प्रणाली प्रभावशाली है या नहीं। इंटरनल चेकिंग क्या विश्वास दिलाता है कि जो हमारी लेखा प्रणाली है वो प्रभावशाली है या नहीं, जबकि इंटरनल ऑडिट यह विश्वास दिलाता है कि लेखा प्रणाली और आंतरिक निरीक्षण यानी इंटरनल चेकिंग दोनों ही प्रभावशाली है या नहीं। अगला आता है हमारा उपदेशक या प्रयोजक क्रिया। जो हमारा इंटरनल आंतरिक अंकेक्षण है एक उपदेशक क्रिया है, मतलब एक एडवाइजरी फंक्शन है, जबकि इंटरनल चेकिंग एक ऑपरेटिंग क्रिया है। ठीक है, अगला पॉइंट आता है हमारा निरीक्षण एवं पुनः निरीक्षण। तो आंतरिक निरीक्षण प्रणाली के द्वारा हिसाब किताब की लेखन क्रिया के साथ साथ जांच क्रिया भी चलती रहती है, जबकि आंतरिक मतलब इंटरनल ऑडिट में क्या होता है, इंटरनल ऑडिट के द्वारा लेखों का पुनः निरीक्षण होता है। और लास्ट हम बात करते हैं पृथक व्यक्ति, मतलब जो हमारा इंटरनल चेकिंग है, इंटरनल चेकिंग में लेखा और जांच करने वाले व्यक्ति सेम होते हैं, जबकि इंटरनल ऑडिट में आंतरिक अंकेक्षण में जांच करने वाले व्यक्ति अलग होते हैं, उनका लेखा करने से कोई संबंध नहीं होता। तो इस वीडियो में हमने यह समझने की कोशिश की इंटरनल चेकिंग और इंटरनल ऑडिट में क्या अंतर था। थैंक यू।